तो ये वाले तो रोज़ के बने, ये रेजिन है। ये वाले दो भी रेजिन हैं जो इससे बने। ये रेजिन का था, ये सिलिकॉन का था, ये कास्टिंग पाउडर का था। ये वाला रेजिन का बना, ये कास्टिंग पाउडर से बनाया था। ये बाहर निकला तो थोड़ा थोड़ा शेप उसका ख़राब हो गया, लेकिन फिर मुझे लगा था ये कैविटीज़ वेस्ट हो गए कि क्या हो गया पता नहीं। तो मैंने उसमें बचा हुआ रेजिन सारा डाल दिया था। सो काफ़ी सारे बने ये शेप्स। इनको थोड़ा मुझे सैंड पाउडर लगा के प्रॉपर्ली करना होगा टाइम निकाल के। ये इस तरह के बने हैं। एंड मुझे पता है कि मैंने देखा कि रेजिन से इयररिंग्स और बहुत सारी चीज़ें बनती है। मतलब मुझे नहीं मालूम था, मतलब देखा हुआ था की चेन, इयररिंग्स। तो ये मेरे पास आया, बट ये देखो थोड़ा सा मतलब फ़ाइन नहीं बना पाए मैं, कुछ गड़बड़ हो गया वहाँ। लेकिन एटलीस्ट मैंने पहली बार ट्राई किया। एक्चुअली सर ये काफ़ी कॉस्टली होती है चीज़ें, वेस्ट जाने का मतलब नहीं। इसको अच्छे से मैं अभी किसी दिन बैठ के थोड़ा थोड़ा करके पॉलिश कर दूँगी। तो काफ़ी अच्छा ही है, पर थोड़े से एजेस जो है ना टॉप पे, मैंने नीचे डाला था तो उल्टा डाला शायद सर मैंने ना, इसको ऐसा डाला। मतलब सपोज़ ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो उसको मैंने ऐसा डाल दिया था। तो ना नीचे से वो फ्लैट ही बना और ऊपर से ना वो कवर हो रहा था ना, तो मुझे डाउट आया कि ये पिछली बार जैसा पूरा अंदर सबमर्ज हो जाएगा बाय द टाइम मैं घर आ जाऊंगी। तो मैंने उसे निकाल लिया। लकीली मैंने उसको निकाल लिया, नहीं तो ना सर वो ना बिल्कुल ऐसा बनने वाला था सर, बिल्कुल ऐसा हो जाता था, वो दोनों तरफ से फंस जाता था अंदर। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, 2 बार ऐसा हुआ था सर। एक्चुअली ये अंदर ही फंस गया। एक बार यहाँ अभी की बैच में फंसा, एक बार ये वाली बैच जो बन रही थी ना उसमें एक डेज़ी का फंस गया था। मैं दिखाऊंगी, मेरे पास अभी ऊपर नहीं है, शायद कहीं अंदर है। अगर मुझे मिलता है मैं दिखा देती हूँ। ये डेज़ी अंदर फंस गया था जो कास्टिंग पाउडर का था। कास्टिंग पाउडर का इस तरह से मैंने बनाया था, तो मैंने जब रेजिन के अंदर डाला ना वो इस तरह से फंस गया था, पूरा इस कलर में था वो। तो इस वजह से इस बार मेरे को तुरंत पता चला कि ये फंसने वाला है इसके अंदर। तो मैंने निकाल लिया, तो ये कैविटीज़ ऐसे बने। और फिर मैंने क्या किया, जल्दी से बचा हुआ जो रेजिन था, जो इनके बाद जो निकला था रेजिन, वो मैंने जल्दी जल्दी डाला। तो ये कैविटीज़ कुछ ऐसे निकले घर आने के बाद। और एटलीस्ट ये वेस्ट नहीं गया, बिकॉज इसके शेप्स नज़र आ रहे हैं। पर थोड़ा थोड़ा ना सर अभी भी नीचे में ये शेप आ चुका है, क्योंकि ये डीप मोल्ड था ना। तो मैं समझ गई कि रेजिन के मोल्ड्स फ्लैट क्यों होते हैं और उसमें थोड़ा सा और संभल के ही रेजिन क्यों डालना होता है। बिकॉज़ डीप मोल्ड में फिर नीचे तो शेप आ चुका है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से पॉलिश करना होगा सैंड पेपर से वगैरह। और ऊपर के जो होते हैं ना सर, बड़े अजीब आते हैं, कंपैरेटिवली कास्टिंग पाउडर के अच्छे आते हैं। ये देखो सर एजेस देखो कितने फालतू बने हैं ये। आई मीन इनको फाइन करना होगा ना सर सैंड पाउडर से घस के, कि क्या करना रहता है, आई डोंट नो। वो वीडियो में दिखाया है वैसे सैंड पाउडर का यूज़, सैंड पेपर का सॉरी। तो ये इतने बने था सर। एक ये पिछली बार बना था, एज आई टोल्ड यू, ये इसके साथ बना था रोज़ के साथ। तो इसके भी मुझे ये अंदर का थोड़ा सा रफ़ है, उसको भी मुझे पॉलिश कर देना है अच्छी तरह से सर। टाइम नहीं मिलता है बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ टीचर ऑल्सो ना, बट आई एम शोइंग यू व्हाट आई एम मेकिंग। क्योंकि ये अब मैंने ऐसा रखा है इसमें, बिकॉज़ ये मेरा क्या होगा ना, मेरा सोप के डिज़ाइन के लिए भी यूज़ होगा। अगर मुझे सोप बनाना है तो मैंने कैविटी बना ली है, तो मैंने यही देखा कि आ रहा है। और एटलीस्ट सर सोप का अगर कुछ गड़बड़ हो गया या कैंडल का, हम लोग उसे मेल्ट कर सकते हैं। एक बार कास्टिंग का अच्छा बन जाता है, वो मैंने अमेज़ॉन के मोल्ड से किया था। तो शायद मुझे पहला वाला कास्टिंग का बना लेना चाहिए ना। अगली बार सर मैं रेजिन का ट्राई करूँगी फिर से अमेज़ॉन मोल्ड से। अगर वो उसमें बहुत अच्छा बनता है ना तो फिर वो एक अच्छा बनेगा। सर मेरी गलती ये हो रही है ना
कि मैं इसको अगर ऐसा भी डालती हूँ, ऐसा करके मतलब फ्लैट सरफेस ऊपर करती हूँ, तो भी एक बार वो पूरी तरह से सबमर्ज हुआ था। ऐसा ये भी सबमर्ज हुआ। या भी पेपर वेट की तरह यूज़ करूँगी मैं। ये देखो यहाँ पे एजेस बने, बिकॉज़ मैंने बाहर निकाला तो ये थोड़ा बाहर भी था, इधर इधर भी था, मैंने काट दिया उसको। बट अभी भी मुझे इसके एजेस स्मूथ करने पड़ेंगे। और ऐसा वाला था वो तो अंदर डूब के मतलब फंसा हुआ ही है, वो इस टाइप में वो तो वो निकलेगा भी नहीं। बट वो थोड़ा सा टॉन था एक तरफ, तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। इफ़ आई गेट इट आई विल शो इट। ये थोड़ा रेजिन का मैं गड़बड़ी कर रही हूँ, बट अभी ये अच्छा बना ये वाला। तो अब क्या होगा ना, मुझे अगर किसी दिन 2-3 डेज़ी बनाने हैं तो मैं सिलिकॉन से बना के रख सकूँगी। और ये है थोड़े से गुलाब के हैं जो ये अमेज़ॉन वाले हैं। तो मेरे पास अगर मैं दोबारा सिलिकॉन, क्योंकि सर बजट भी देखना पड़ता है अगर आप धड़ाधड़ बनाना चाहो, बिकॉज़ आई एम ए टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करूँगी। और वीडियोस भी जब मैं डालूँगी, क्योंकि सर अभी मेरा काम तो चालू ही है ना, तो इतना जल्दी मैं इस तरफ मुड़ नहीं रही और मुझे आता भी नहीं है, तो पॉइंट नहीं है सर। क्योंकि उसमें तो बहुत अच्छा आने के बाद ही आने का कोई मतलब है कि भाई आप ऑर्डर ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, मतलब उसका आपके पास अगर पैसा आ जाएगा ऑर्डर में, आपके पास एडवांस आ जाएगा, तो भी मेरा काम भी अभी कच्चा है। तो इसलिए मैं इसको जो कंटेंट मैं बनाऊंगी ना वीडियो में, वो जो सही बना है उसका बनाऊंगी। और सर कुछ लोगों को मैं देखती हूँ उनका क्या गड़बड़ हो गया उसका भी वो कंटेंट डालते हैं। तो वो सर मैं हो सकता है कि मैं सोचती हूँ कि हाँ ऐसा करना सही है, वो मैं थोड़ा शॉर्ट्स में डाल दूँगी, क्योंकि वो भी अपने को खुद को याद रखने के लिए भी अच्छा है ये कैविटी का। बिकॉज़ ये शेप देखो, मुझे सर बैठ के अच्छी तरह से काट देना पड़ेगा। ये थोड़ा एक्साइटमेंट में और कम टाइम रहता है ना सर, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा घाई करते हैं। अब ये मोल्ड्स में इस प्लास्टिक के बॉक्स में रख के इसको मैंने, ये मेरा पेंटिंग स्टेशन है और ये मेरा ये मूव कर देती हूँ सर। टेबल जब हटा देती हूँ ना, तो यहाँ स्टूल लेके बैठती हूँ, तो कैंडल्स मैं यहाँ बना रही हूँ। वो मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है क्योंकि मेरे पास इतना सारा मैंने कैंडल के लिए वैक्स मंगा के रखा है। इतना अंदर वैक्स है, कुछ 5-6 kg होगा शायद। और ये मेरा सर केक का बॉक्स है, केक का सारा सामान इसमें रखती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे पेंटिंग वर्क भी करती हूँ और केक भी किचन में जाके बनाती हूँ। और यहाँ पे ये कैंडल्स है। सोप मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बहुत सारे मैंने आपको वीडियोस डाले, वो मेरे फर्स्ट थे। अभी ये मैंने एक बड़ा सा यहाँ पे मेरे पास जार है, एज यू कैन सी ये एक जार है मेरे पास। इसमें मैं बी वैक्स का बनाने वाली हूँ, बड़ा सा बना दूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि उसमें आया था कि बी वैक्स की कैंडल बड़ी लंबी देर तक जलती है। तो मेरे पास ना पूजा में एक बड़ी कॉटन की वीक है, तो मैं सोच रही हूँ ना उसको मैं कैंडल के वैक्स में मतलब डिप करके थिक बना दूँगी। और फिर मैं पहले इसमें वीक अटैच कर दूँगी और फिर मैं लेयर में बी वैक्स का एक बड़ा सा बना के रखूँगी घर के लिए। ऐसे ही मतलब आई वांट बी वैक्स, क्योंकि लंबी चलती है। तो सर अभी तक आपके वीडियोस में देख रही हूँ, ये पूरा मेरा मतलब लाइक दिस इज़ अ वर्क स्टेशन बेसिकली मेड फॉर kind of like soap and candles. This is my painting workstation and this is my box for my cakes and as I told you candles. और एक यहाँ पर भी है सर पूरा ये मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा झमेला है। ये सारे पूरे हो चुके हुए प्रोजेक्ट्स है जो मैंने स्कूल के लिए किए हुए हैं और इन्हें फेंका भी नहीं जा सकता। तो उन दिनों में इतना यूट्यूब मतलब आई वॉज़ नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट। तो अभी ये यूट्यूब में मैं ये सारा ना ये किए हुए प्रोजेक्ट्स, क्योंकि स्कूल में चलता रहता है ना, तो मुझे बीच बीच में क्लिप लेना होगा, स्कूल में अलाउड नहीं है एक्चुअली। तो एट द टाइम ऑफ वर्किंग हम लोग बना नहीं सकते, बट एक बार हमारे जो बन गए प्रोजेक्ट्स ना बहुत अच्छे हैं। किसी दिन अगर मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो मैं अपना चैनल आपको शेयर करूंगी सर। अभी नहीं बनाया मैंने, सबसे पहला मैंने सोप का ही बनाया है जो आपको शेयर किया। और साथ साथ लगे हाथों मैं ये भी कर रही हूँ दूसरी एक जगह पे ऑनलाइन पे ही मैंने ये भी किया है, पेंटिंग का करा हुआ है, वो भी सर है।
और ये पहले का है किया हुआ, कुछ स्कूल का है ये प्रोजेक्ट। तो ये पूरा सर भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ भी खोलोगे ना तो प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे, किए हुए प्रोजेक्ट्स ही है ये पहले के। ये एम्ब्रॉयडरी के है, पेंटिंग के है, छोटे बच्चों के जो ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब ये पूरा मेरा अभी भरते ही जा रहा है ना। तो सर मेरी ये रूम ही इसी चीज़ की वजह से है। ये मेरा चेयर है सर, यहाँ बैठती हूँ और जब काम करना होता है यहाँ पे आ जाती हूँ। दिस इज़ माई बेड। तो बेसिकली ये मेरी विंडो है और ये सारे बॉक्सेस है, इसमें सारा वही जो है आपका क्या कहते हैं, जैसे अभी सब जो भी लगता है ना सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे वो जो ग्रीन बैग दिख रही है और उसके बाजू का ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें मैंने कैंडल्स, आई थिंक ये वाला कैंडल का बॉक्स है जो भर के रखे हुए हैं। मैंने कैंडल भर के रखा है इसमें, और इसमें सारे वो चारकोल सोप और इसमें सारे प्रीमियम सोप्स रखे हैं। और ये सब पैकिंग स्टफ़ है। यहाँ पे छोटा छोटा लाया है मैंने, ज़्यादा नहीं लाया, बिकॉज बेसिकली मुझे ये आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी टीचर के हिसाब से करना पड़ता है। और यहाँ पे अंदर सारा रॉ मटेरियल है अपना, जो भी है ना, कलर्स, आई मीन कलर्स तो नहीं है, पाउडर्स एंड वीक, हाँ, और वो सब है। ये जो है ना अपने स्टोव्स है जो अपन यूज़ करते हैं मेल्टिंग के लिए। और ये आई थिंक ये वीक कटर वगैरह इसमें रखा है। और ये मैंने मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स जो है उसकी मैंने प्रिंट आउट्स लिख के रखे हैं, वो है। तो यही है सर, ये केक का है। एंड आई विल शो यू, लेटेस्ट ही मैंने टी कोस्टर बनाए थे एक सर के साथ। हमारे सर है दूसरे, आपके जैसे ही है, पर वो यहाँ से है, पुणे से है। आप तो वहाँ से हो ना, झारखंड ना सर, आपने झारखंड बोला था ना, चंपारण ना, झारखंड, बिहार से, मतलब वही झारखंड से है ना सर आप। एक सेकेंड ना, मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये मेरा अगेन एक छोटा सा वर्क स्टेशन है, जो मतलब ये देखो, ये पैकिंग का जो उस दिन मैंने सोप पैक किया था, ये थोड़ा सा इजीली और हैंडी लगने वाली चीज़ है। बिकॉज सर मैं यहाँ पे मेरा स्विंग मशीन का प्रोजेक्ट रहता है, ये स्विंग मशीन है। और सर पूरा ये रूम ही भरा हुआ है, क्या बोलूँ अब मैं सर, मेरे को रखने का ही नाक में दम आ गया। और ये सर यहाँ पे ना, ये मैंने बॉक्स जो बनाए हैं, बॉक्स बनाना मतलब जिसके कैंडल के वगैरह आप जो बॉक्स बनाते हो, गिफ्ट बॉक्स वगैरह, वो सब है। और उसके नीचे इसी की तरह की थैली में सर, बिल्कुल इसी तरह की थैली में, ना इस तरह की सिल्वर आती है ना, जो उसमें जो एडिशनल क्लोथ्स लग जाते हैं ना, जो ड्राइंग के वगैरह, आई मीन सॉरी स्टिचिंग के। सर यहाँ पर भी कॉर्नर है, देखो सर, आप बोलोगे मेरा पूरा रूम ही गोडाउन है सर, बोलोगे रियली सर। ये जो है ना, ये पूरे अब मैंने जो क्या कहते हैं, अभी जार्स थोड़े बहुत हैं, आई मीन ज़्यादा नहीं है सर, जितना आपको बैग लग रहा है ना उतना बड़ा जार्स नहीं है, पर उनको मैंने बॉक्स के साथ रखा हुआ है। द थिंग इज़, इसके अंदर थोड़े जार्स हैं जो घर पे ही अवेलेबल थे, या हम जब कैंडल यूज़ करते थे तब कुछ आए हुए थे। और यहाँ इसी तरह की ये जो दूसरी बैग है ना सर, ये देखो सर, ये मैं अभी तरह तरह के मोल्ड्स आ चुके हैं, मतलब चाहे वो सोप के हो, कैंडल के हो, अभी रेजिन के हो। तो मैंने क्या किया है ना उनको, सर अभी क्या क्या बनाऊँ मैं, कितना कबाड़ बनाऊँ। तो ये मैंने इसमें सारे जो है मोल्ड्स रखे हुए हैं। इसमें थोड़े बहुत कैंडल जार्स है, मतलब वो बॉक्स के साथ है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है वो। और तो दूसरा मेरा सब योगा का मैट वगैरह, आप थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा दूँ, एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बट ये सारा कहने का मतलब है कि कुछ भी सीखो ना तो उसका थोड़ा सामान आ जाता है। एंड ऑलरेडी क्योंकि मैं एक आर्ट क्राफ्ट टीचर हूँ ना, तो पहले वाला भी मेरे पास काफ़ी सारा सामान जमा है, तो थोड़ा थोड़ा सोच के चलना पड़ता है। ये देखो सर, यहाँ पे ये, और फिर ये यहाँ पे ये, और ये सारा वर्क स्टेशन, और फिर ये ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, और वहाँ पीछे में बॉक्स, इसमें एक बॉक्स रेडी है। मैं सर किसी दिन छोटा वीडियो बना दूँगी,
मैंने एक्चुअली बीच में वीडियो डाला था कि मैंने जो बॉक्स बनाए हैं ऑलमोस्ट सर 11-12 बॉक्सेस हैं, मतलब केक बॉक्स को इंक्लूड करके, जो अपना नॉर्मल 1 kg का केक होता है। और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ उसको। 1 मिनट, मेरे पास रेडी बना पड़ा है। और ये स्टिचिंग का है स्टेशन, मतलब ये एक्चुअली स्विंग मशीन है और दरवाजे में भी है। तो ये मेरी पूरी रूम सर बड़ी अजीब दिखती। ये मेरे फैमिली के, मेरे बेटे के और मेरे हस्बैंड का कबाड़ है। ये मेरा स्लीपिंग हो जाता है, ये कालीन हो जाता है। ये मेरा एक्चुअल वर्क जहाँ होता है करती हूँ, यहाँ करती हूँ। नहीं तो ये टेबल फिर से यहाँ ले लेती हूँ मैं इस तरह से बैठने के लिए, या कभी कभी यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ पर चेयर के पास। और ये सर झमेला ही है पूरा, मतलब कहने का मतलब है इसमें सर बहुत फिर टाइम निकलता है। एक तो मैं कोचिंग करने के लिए बाहर जाती हूँ, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे। तो अब ये आ गए हम लोग दूसरे। यहाँ पर मैं कैंडल का वो वैक्स गरम कर लेती हूँ, पर फिर अंदर स्टोव में ले जाके मैं उसको गरम ही रखती हूँ, मतलब बिकॉज़ वो थिक होने लगता है। तो एक्चुअली ये यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ सामान नहीं रख सकती मैं, ये पूरा किचन ही है। और ये है, यहाँ पर मैंने सोप्स मेल्ट करने रखा था। ये डाइनिंग टेबल है, दिस इज़ माई हॉल रूम। और ये रूम में, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर ये कुछ कैंडल्स ऑलरेडी जब फर्स्ट बैच, ये देखिए ये सर जो है ये यहाँ पर अभी ये मैंने MDF पे और टी कोस्टर पे किया हुआ है। एंड यहाँ पर सर यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट का प्रॉब्लम होता है ना सर, तो इसके लिए ये देखिए सर, जो ये बॉक्स है ना, ये सबसे बड़ा बॉक्स है। और जो दूसरे बॉक्सेस है ना, ये सारा होममेड बॉक्स है सर। ये बिल्कुल चार्ट पेपर हुआ करता था और उसको एक मतलब आप कह सकते हो उसको हमने ये बना दिया ना टेम्पलेट। तो ये पहले के बने हुए कैंडल्स हैं जो मेरे वर्कशॉप के लिए सीखे थे, लेकिन वो 1 डे वर्कशॉप था सर। और उन्होंने मुझे नोट्स दिए थे, पर जब मैं घर आ गई ना तो मैं तो बहुत मिक्सअप हो गई थी। तो इसलिए मैंने आपके साथ ऑनलाइन क्लास लिया था। ये जेल कैंडल है, ग्लास कैंडल, तो इस वजह से ये बियर कैंडल है। और ये जो है आपका मफिन कैंडल है। ये बचे हुए हैं, बाकी सारे मेरे गिफ्ट में देके हो गए। तो ये बॉक्स भी सर हैंडमेड है, मतलब बिकॉज आई नीडेड टू टीच दिस एंड नीडेड टू टीच हाउ टू पैक। तो पहले मुझे सीखना पड़ता है। सो राइट फ्रॉम आई थिंक लास्ट जून से मैं ये सब सीख रही हूँ। पर फिर मुझे ना वो कम पड़ गया सर। वो सोप भी सीखा था और कैंडल्स भी सीखे थे। वो एक 11 to 6 या ऐसा ही कुछ वो वर्कशॉप था। हमारे घर के बाजू में एक लेडीज़ है, बहुत अच्छा सिखाती है, उनके सिखाने में कोई कमी नहीं है। बट वो एक दिन का वर्कशॉप होने की वजह से क्या होता है सर, कुछ भी याद नहीं रहता अभी भी, क्योंकि मेरी एक बिज़ी लाइफ भी है। तो हुआ क्या कि मुझे फिर उसका शॉर्टेज होने लगा और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं इतने में मैंने इंस्टाग्राम पे वो देखे थे एड्स। तो अब ये सर आपके साथ सीखे हुए कैंडल्स हैं जो मैंने फर्स्ट बैच बना के, मतलब जब पहली बार मुझे वो मिला स्टॉक ऑफ माय वैक्स, मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था, तो भी आपका वीडियो देख के सामान जमा कर के ना सर, जो हाथ में लगा वो सामान घर में रहे थे, वो बोल्स ऐसा लेके ना सर, ये खाली मैंने ना ये इसलिए बना के रखा था कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं थी, पर मैंने खाली लेक्चर में देखा था कि आई कैन टॉप इट अप विथ समथिंग एल्स और समथिंग एल्स, इस तरह से। तो मैं जस्ट उसको, ये कुछ चीज़ों को ना सर आपको हंसी भी लगेगी, क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे रॉरा आपका वीडियो देख के साइड में ये मेरा बनाना चालू था। मतलब उस वक्त मेरे पास मटेरियल नहीं आया था, बट जैसे ही मेरे हाथ में मटेरियल आया फिर मैंने आपका वीडियो खोल के, ये थोड़ा इसलिए मैंने छोटे से बनाए। ये जो है 6 है शायद, ये 6 है। एक तीसरा उधर है, मेरी बेटी का जो बर्थडे था मैंने आपको बताया उस दिन, उसमें से एक यूज़ किया, मैं आपको अभी बता देती हूँ।
तो इस पर ना सर धूल आ रही थी, ये देखो धूल आ जाती है, कुछ भी बना के रखो धूल आती है। और उस वक्त मैंने ना उसको पैक नहीं किया था बिकॉज़ मैं और भी कुछ करना चाहती थी इसमें, मुझे पता नहीं था क्या। बट ये कुछ बचे हुए पीसेस पड़े जो मैं सोचती थी कि मैं इसके ऊपर लगा दूँ, इस तरह से। ये जो मैं अभी आपको बता रही थी ना पीसेस, जो कास्टिंग पाउडर से मैंने बनाए थे या अमेज़ॉन के मोल्ड से मैंने बना लिए थे वैक्स के। तो ये ना 2-4 बड़े बड़े बोल्स है सर, ये देखो, ये एम्प्टी बोल है बट ये इसमें पड़ा है, एक मिनट सेकेंड। ये देखो एक कप का बनाया था मैंने, कप में भी एक बना दिया था कैंडल। ये सब रेडी है मेरे पास, टू बर्न करने के लिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बारिश में लाइट जाती है और फिर रात को भी हमें कैंडल लगा के बैठने को अच्छा लगता है। बट मेरे फैमिली को मैंने एक एक बना के दिया और जब वो यूज़ ऑफ हो जाएगा ऑब्वियसली मैं नया बनाऊँगी। तो ये एक पहला जो अमेज़ॉन का मोल्ड आया था ना रोज़ का, उससे ये मैंने बना के रखा था रोज़। और ये देखो सर, सब में एक एक नया नया मोल्ड्स जब थोड़े से मैंने मंगा के रखे जस्ट टू सी क्या है और क्या नहीं है। तो ये कुछ, ये देखो सर, ये एक, अब ये जो बड़ा एम्प्टी मोल्ड है ना, इसमें मैं ये भर देती हूँ ये सारे। बिकॉज़ क्या होता है, अभी मेरे पास छुट्टी है इस वक्त, फिर अभी क्या होगा, मंडे से मेरा काम चालू हो जाएगा ना, तो मैं कुछ जब मुझे चाहिए होता तब निकालती हूँ। तो थोड़ा सा मेरा सब हैंडी रखती हूँ मैं ये, क्योंकि ये चीज़ें तो कबाड़ में गई तो फिर कितने सालों के लिए बंद हो जाएगी, कहना मुश्किल है। और ये कैसे बर्थडेज आते रहेंगे तो मैं यूज़ ऑफ कर ही लूँगी, और ऐसे भी जला लेंगे इनको घर में। बट इनका वीडियो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर एक बार जल जाते तो कोई प्रूफ भी नहीं है कि इसको बना दिया था या किसी को गिफ्ट दे डाला, तो अब हमने कैसे किया वो भी याद नहीं रहेगा। बिकॉज़ आई एम ऑल्सो 55 सर, मेरे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरी मैरिड डॉटर है, शी इज़ ऑलमोस्ट 24-25 एंड मेरा 27 साल का लड़का भी है। दे हैव लेफ्ट फॉर द ऑफिस। तो इसीलिए मैंने अभी ये आपको निकाल के मैं आपको बता सकी। इस पर ना सर धूल के लिए कवर कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली उसके बाद मैंने वो प्लास्टिक रैप का जाना ना, और ये जो बॉक्स है ना, ये सबसे बड़ा बॉक्स है। बाकी बॉक्स में एक बॉक्स मैंने आपको वीडियोस आई थिंक फ़ोटो भेजे, मैं अभी आपको भेज देती हूँ। तो मेरे पास बॉक्स भी रेडी है कुछ इस तरह से, बट आई कैन नॉट यूज़ देम बिकॉज दे आर माई बेस टेम्पलेट्स। और हमारी जो मैम थी, वो मैम थी, तो उन्होंने कार्डबोर्ड का टेम्पलेट्स भी बना के दिया है मुझे। बेसिकली मेरे पास अभी कार्डबोर्ड के टेम्पलेट्स हैं और फिर उनसे बने हुए बॉक्स है, वो अराउंड 11 है, क्योंकि हमने 11 कैंडल्स बनाए थे। तो इस तरह से सर मेरा काम लगातार जारी है। बट क्या होता है, जब छुट्टी ख़त्म होती है ना, तो बिल्कुल ही बहुत कम समय बचता है। तो आपने देखा होगा अजीब तरीके से मुझे जो है रात को आपको मैसेज भेजना पड़ता है। या ये देखो सर, ये सोप बना पड़ा था, इसके ये बचा है और आई थिंक एक और भी बचा है, 2 और बचे जो यहाँ पे भगवान को चढ़ा दिए थे। हाँ सर, हम लोग पहले हाफ ऑफ अस आर हिंदूस, ऐसा है, हिंदू तो कन्वर्ट हुए हैं ना इंडिया में सर। तो ये देखो मेरी बेटी के बर्थडे के लिए ये उस दिन रोज़ जो है कैंडल जलाई थी। तो काम मेरा जारी है, ऐसी कोई बात नहीं। बट वो प्रोफेशनली जो सेल करते हैं उस तरह से नहीं है। ये आया था, ये बना दिया था ना, ये उसमें से छठा पार्ट है। तो ये मेल्ट होने के बाद कैसा दिखता है, वीक कैसे दिखता है, ये सब मैंने पहली बार देखा। हाँ सर, यहाँ पर ये कास्टिंग पाउडर का मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, इतना बड़ा बन गया था सर वो। बट अब मैंने क्या कहा कि ये एक ऐसा है, एक और भी है कि कास्टिंग पाउडर जब मैंने बिना किसी अंदाजे से, तो काफ़ी सारा सर फर्स्ट टाइम का वेस्ट हुआ वो। और आई थिंक सिलिकॉन तो वेस्ट नहीं हुआ, बट थोड़ा सा सामान वेस्ट हो जाता है जब पहली बार करते हैं। और जो वो बात वरीसम मैं शेयर क्यों कर रही हूँ आपके साथ ये बात, बिकॉज़ अभी भी मैं उसके लिए लेके थोड़ा अनक्लियर हूँ उन बातों को लेके। एंड वैसा अनक्लियर मुझे होके नहीं चलने वाला जब मैं सिखाने लगूँ, क्योंकि
वो जो बच्चे होते हैं ना स्कूल के सर, तो उनको उनके पेरेंट्स को वगैरह ना वो बताना पड़ता है कितना सामान लगेगा एंड ऑल। वैसे तो बच्चे उसको वेस्ट करते हैं, करेंगे, थोड़ा बहुत तो वेस्ट होगा, लेकिन वो पेरेंट्स होते हैं ना, क्योंकि उसकी कॉस्ट देते हैं, है ना, तो सर वो बहुत काई करते हैं। बट अब इसका कोई चारा नहीं है, हम बता देते इसमें थोड़ा बहुत तो वेस्ट संभव है, बिकॉज़ बच्चे रेजिन वगैरह यूज़ करेंगे, हाँ, तो थोड़ा बहुत स्टिकी हो जाएगा, इस तरह की सब झमेले बहुत होते हैं, और कलर में पानी ज़्यादा डाल देंगे, इस तरह की चीज़ों को हम डील करते हैं। और पेरेंट्स थोड़े वो होते हैं ना, क्योंकि बच्चे अंडर द एज क्लास 12 है, और क्लास 12 तक ही मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हूँ, और क्लास 8 तक का मैं क्लास कंडक्ट करती हूँ, इन द सेंस टीचिंग भी लेती हूँ। बट जो मैं होम कोचिंग करती हूँ वो मुझे जो करना होता है, आई एम सो सॉरी, मैं ज़रा ये सर बताते ये करना भी पड़ रहा है मुझे, तो तो ये तैयार कैंडल्स है जो मेरी फ़र्स्ट बैच थी। ये तैयार सोप थे जो अभी शायद एक ही बचा है, दूसरा शायद यूज़ ऑफ हो चुका है ऑलरेडी। ये मैंने भगवान के पास बना के रख दिया था, आई थिंक, और एक आध होना चाहिए यहाँ कहीं। और अभी घर में कोई नहीं है, तो ये मेरा भगवान का कबाड़ भी है। तो ये मेरी डॉटर का रूम है, एक्चुअली जब आती है यहाँ रहती है। ये मेरा किचन है, ये मेरी हॉल रूम है सर, ये हमारा डाइनिंग है, यहाँ पे सोप मैंने ड्राई कराए थे। ये मेरे हस्बैंड की रूम है, और ये जो है मेरा किचन है, जहाँ पर मुझे रात को करती हूँ सर, मतलब खाना वाना खाने के बाद 12:30-1 बजे, क्योंकि फिर वाइंड अप करना भी इजी हो जाता है, और यहाँ पे ये ड्राई होता रहता है। फिर थोड़ा सुबह उठ जाती हूँ ना, तब यहाँ से मूव करके जैसे डाइनिंग टेबल है, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस ऐसा ही है, क्योंकि ये सब बताना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ जो सीखते हैं सर, ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे मैंने आपको कैंडल बताया था, कैंडल मैंने यहाँ रख दिया था सुखाने के लिए, फिर रात को बड़ा बन गया था। तो दिस इज़ अ शू रैक प्लेस। तो यहाँ पे कुछ सामान रखने की जगह बची हुई है, जैसे कॉर्नर, या मतलब कोई हाथ नहीं लगा या दिख जाएगा ड्राई करने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ये मेरे बेटे का कमरा है, दे आर ऑल गॉन आउट। तो अब मैं बता सकती हूँ, क्योंकि हम लोग थाने में रहते हैं, तो इस तरह से यहाँ मेरा बेटा बैठता, तो उसके लिए मैं परफ्यूम्स भी बनाती हूँ सर। आपको मैं बता दूँ, मेरा काम मतलब मैं ये लगे हाथ तो सब चलता ही रहता है। ये देखो सर, परफ्यूम्स बनाती हूँ मैं घर पे, होममेड परफ्यूम्स मेरा बेटा यूज़ करता है इस तरह से। ख़ास करके वो यूज़ करता है बिकॉज़ उसने परफ्यूम्स को चुन लिया, ही लव्स परफ्यूम्स। और क्योंकि हमें मालूम है वो क्या स्पीड से परफ्यूम यूज़ करेगा, तो हमने उसको परफ्यूम्स दिए हुए हैं, फ़िलहाल बना के उसी को देती हूँ मैं। और ये जो वर्क स्टेशन है ना, यहाँ पे ये मेरी रूम है। तो यहाँ पर नीचे ये देखिए सर, ये दिखाना भूल गई मैं आपको, यहाँ पे ये मेरा परफ्यूम का कॉर्नर है, छोटा सा परफ्यूमरी है वो। और जब भी आपको एक्स्ट्रा परफ्यूम बनाना होता है ना सर, तो जो मेन इंग्रेडिएंट आता है ना वो सर ये है, वो आपको मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। परफ्यूम का तो आई थिंक यहाँ पे रखा मैंने, बिकॉज़ वो उड़ जाता है ना, तो सर उसको ना पहले से मंगा के नहीं रख सकते आप, आपको वो ऑन द स्पॉट जब चाहिए तब लाना पड़ता है। ये जो है ये सारा कैंडल्स का वगैरह ही है। अब मैं सर अभी लगे हाथ तो अभी इतना कर ही दिया है, तो आपको बता दूँ ये सब, आपको तो वहाँ पे आपके यहाँ तो होगा ही झमेला। आई कैन ओनली इमेजिन कि ये सब जहाँ आप काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में तो होता ही होगा सब, इतना सारा सामान, बाप रे बाप। बट व्हेन यू आर अ हाउस होल्डर ना, तब तो चीज़ें और मुश्किल हो जाती है। और ये सब करने में, कॉर्नर्स खोजने में, जगह बनाने में मेरे को काफ़ी टाइम गया, क्योंकि आप शुरू कर देते हैं करना और फिर वो सारा सामान कितना जमा होगा आपको कुछ आइडिया नहीं होता। ये देखो सर, ये कैस्टिंग पाउडर के मोल्ड्स जो पहले बने हुए थे ना, जो अभी
मैंने यूज़ किए वो हैं। और ये सारा वीक्स और हाँ सर ये देखो, ये परफ्यूम का मेन इंग्रेडिएंट होता है। ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, ऑलमोस्ट 1000 ml जितना होगा, 750 ml तो होगा ही ये। तो ये एक ही मंगा सकते हैं बिकॉज़ वो उड़ जाता है। मंगा तो सकते हैं पर वो उड़ जाता है सर, इसलिए मंगा नहीं सकते। तो दीज आर द थिंग्स। ये वीक है सर, ये वीक है, सॉरी ये वीक है। ये मैंने धीरे धीरे करके सामान जुटाया बिकॉज़ उसका बजट भी होता है। फिर वो आएगा, बॉक्स आएगा, उसकी डिलीवरी लेना, मतलब इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ जम्बल्ड स्टफ। फिर परफ्यूम और ये सब के मतलब एक समय से घर में सामान आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड को तो आइडिया है, पर पहले कैसे होता था, हम लोग शॉप्स में, स्टेशनरी शॉप में वगैरह जाके ख़रीदते थे। और अब कैसे ना वो उतना नहीं पता चलता है। बट अब कैसा, ये जब उनके कुरियर वगैरह आते हैं तो क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स को भी उसे रिसीव करना पड़ता है अगर आप घर पे नहीं हो, तो वो सारा स्टफ़ होता है। सो दिस इज़ द स्टफ़ सर। पता नहीं अभी ये एक सेकेंड, इसमें तो गैसेस ही है। ये मेरा सारा प्रिंट आउट्स मैंने निकाल के रखा इन केस कभी लाइट ना हो और मुझे ज़रूरत पड़ा। हाँ सर ये एक मैंने सॉरी ये बताने का रह गया। ये जो है ना, एक कटर भी मंगा दिया मैंने, सोप कटर, क्योंकि वीडियो बनाना होगा तो ये, और ये वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब ये मैं उसे कुछ भी करूँ या नहीं करूँ, मैं घर में तो उसको यूज़ कर लूँगी। तो ये प्रोफेशनली मैंने धीरे धीरे सारा सामान जुटा लिया जो लग जाता है। एंड एक और भी है सर जो कि लग जाता है, अक्सर देखा गया है आपके वीडियोस में, मतलब जो सोप मेकर्स के वीडियोस हैं उसमें अक्सर देखा कि वो बहुत सारे हैं। वो वहाँ है, मोल्ड्स के जो थैली है ना उसमें है। सर मैं एक ही वीडियो में तो नहीं बता सकती। वाई आई एम शोइंग यू दिस इज़, आई एम क्वाइट सिंसियर, आई एम इन्वेस्टिंग इनटू इट राइट नाउ। तो आई एम जस्ट अ टीचर। और मैंने मेरे जो सर हैं हमारे, जो डॉट पेंटिंग वगैरह, मंडला पेंटिंग के हैं, अभी उनको भी ये वीडियो में भेज दूँगी ताकि वो भी जाने कि मैम जो बोल रही थी सब सच था। कि मैंने उन्हें बोला कि सर ना बारिश आने से पहले ये मुझे सब सीख के रखना पड़ेगा, क्योंकि जून महीना आ जाएगा तो मुझे बिल्कुल समय मिलने वाला नहीं है। स्कूल रीओपन हो जाएगी और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हमारा थोड़ा स्कूल मतलब सेटल होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब नए एडमिशन भी होते हैं और स्कूल की फ़र्स्ट सेटअप होती है। बच्चे अनसेटल्ड आते हैं घर से, उन्हें क्लास सेटल करना पड़ता है और अपने स्कूल को पहले देखना पड़ता है। उस समय में जहर खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा सर। जहर भी खाना है ना तो बोलना पड़ेगा कि टाइम नहीं है, इतना हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। और फिर सर इसे निकालना और रखना भी तो यहाँ पे हमको ही करना है, मतलब मेरे लिए कोई उसे करेगा नहीं। तो मुझे ना हर चीज़ स्पेसिफिकली उसकी प्लेस बनानी पड़ती है। ऐसे तो रहता ही होगा ऑर्गेनाइजेशन में भी, आपके लेमनिया में भी ऐसा ही होगा, बट कुछ तो असिस्टेंस सर यहाँ पे। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस कि ये ऐसा ही है। तो अब ऐसा है तो ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि फिर वो जो लोग सीखेंगे मेरे से, वो छोटे बच्चे, एंड हाउ मच दे कैन मेंटेन दिस इन चीज़ों को कितना मेंटेन कर पाएंगे। तो फिर पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं ना, इन्हें ईजी को चाहिए रहता है, सब कुछ ईजी। और जिनके पेरेंट्स आर्ट एंड क्राफ्ट बैकग्राउंड से नहीं रहते, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि कैसे रहेगा आगे जाके, क्या हो जाएगा अब ये देखो सब मैं अभी अच्छा से रखूँगी। तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम लोग अंडर 9th क्लास इसको सिखाते हैं। और फिर जिनको फ़ाइन आर्ट्स में वगैरह आगे जाना है, फैशन डिज़ाइनिंग में आगे जाना है, तो फिर वो लोग उसको 9th और 10th में आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी डॉटर आर्ट एंड क्राफ्ट से है, तो उसने 9th और 10th क्लास में भी लिया था। उसके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स बने पड़े हैं ना, तो सर इसमें से एक ही मैंने हैंग किया हुआ है बिकॉज़ उसके इतने भरे पड़े हैं कि अब मैं, अगर ये है क्विलिंग का प्रोजेक्ट, तो ये क्विलिंग जो है वो गिर जाएगा ना सर, इसके लिए मैंने इसको बना के रखा। बाकी उसका एक बहुत बड़ा बॉक्स है, जैसे सिटी में वगैरह उसके अंदर भरा पड़ा है। सर उतना भी बोलो, पर इसमें एक डेफिनेट बजट लग जाते, पैसे लग जाते हैं मतलब।
तो ये सब देखते हुए फिर हमें स्कूल में सजेस्ट करना पड़ता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में एज अ टीचर मैं क्या सजेस्ट करूँगी, कितना मतलब पसारा हो जाएगा, हाउ मच मिस कैन हैपन, कितना जेल वगैरह। तो हम लगे हैं तो क्या करते हैं, जब आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चे ज्वाइन करते हैं, ये छोटे छोटे जो वीडियोस मैं बनाऊंगी ना, वह ऐसे भी सोशल मीडिया की तो बात बाद में आ जाएगी। ये मेरी डॉटर का भी सब सामान पड़ा है, उसका भी एक पूरा का पूरा बॉक्स ही है आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स का। तो पूरा वो फाइल फॉर्म में ही रखा हुआ है, मतलब पेपर फॉर्म या फाइल फॉर्म क्योंकि अगर हम सबको अगर उसको डिस्प्ले करने जाएंगे तब तो कितनी सारी दीवार में वो लगाना पड़ेगा। चेकिंग किधर रखा है मैंने, हाँ सर वह ऊपर एक रखा हुआ है बॉक्स है, वुडन बॉक्स मैंने खास करके बनाया था बिकॉज़ 2 साल उसने सीखा, उसको 89% भी आए थे उसमें, तो शी इज़ क्वाइट सीरियस, अच्छा काम किया था उसने। सर यहाँ पे भी देखो उसके बॉक्स पड़े हैं कुछ तब के काम के, और क्योंकि मैं ही आर्ट क्राफ्ट की टीचर थी तो नेचुरली उसको इंटरेस्ट तो होना ही था। इधर ही कहीं वो एक बड़ा सा वुडन का बॉक्स है, उसमें हमने सब डाल के रखा हुआ है, और बाकी का ना यहाँ पे सीटी में डाल के रखा हुआ है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको आइडिया नहीं होती है कि ये कितना सारा हो जाएगा 2 साल में, तो सब कुछ सर समझ के करना पड़ता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, नहीं तो वो बोलेंगे कि मतलब एक टीचर को उनको और भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, उसका भी होमवर्क होता है, बट क्योंकि बच्चे मोबाइल और टीवी में इतना उलझे पड़े रहते हैं ना, इसलिए अराउंड क्लास 5 से आगे वी आर प्रिटी सीरियस कि हमें इनको क्रिएटिव आर्ट्स में एंगेज रखना है। आगे जाके वो क्रिएटिव बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट अभी से उनको मतलब टोटली जो चीज़ें हैं इसमें एंगेज नहीं होने देना। अभी इसमें ऑलमोस्ट ये इतना भरा पड़ा है कैंडल वैक्स से। तो मैं सोप का तो एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, और अब मुझे कैंडल्स भी बनाने हैं, तो इसी वजह से सर मुझे जैसे समय मिलता है ना मैं उसे बना लेती हूँ। आपके वीडियोस में कोई अगर देखेगा तो मैं रात को दिखती हूँ सर आपको, सीरियसली। अभी मेरी उम्र हो गई है तो ठीक है, 12:30-1 बजे जब मैं थोड़ा समय निकाल पाती हूँ, मेरा इतना सेंस हो जाता है कि अब मैं थोड़ा देख लूँगी सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा करके देखती हूँ। जब मुझे एक्चुअल फोकस का टाइम मिलता है ना तभी देखती हूँ, और ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस मैंने उन्हें फ़िज़िकल में जाके किया था सर। हाँ ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, फ़िज़िकली जाके मैंने उन्हें मतलब सोप को, केक को, और मतलब बहुत सारे बिकॉज़ केक भी मतलब कुकिंग भी एक शाखा है हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो केक, आइसिंग, इस तरह की चीज़ें भी बहुत उसमें की थी। और जितना करते जा रही हूँ उतना सामान और बॉक्सेस और ये सब बढ़ता गया, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम भाई एक ही जगह पे सब रखो। तो ये मेरे हस्बैंड का बेटे का कबाड़ है, और ये मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का कबाड़ है, एंड दिस इज़ हाउ माई रूम एक्चुअली लुक्स। सब जगह बॉक्सेस है सर, पर थोड़े ही समय में, मतलब थोड़े ही समय में या तो वो कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स होंगे एंड वी विल यूज़ इट ऑफ। बट लकीली ये क्योंकि सोशल मीडिया है तो इसमें मेरे किए हुए हर काम को मैं छोटे छोटे वीडियोस में, शॉर्ट्स में या ऐसे भी रिकॉर्ड कर दूँगी, और गलतियों को भी मैं सर सोचती हूँ कि शॉर्ट्स में रिकॉर्ड करूँगी कि क्या ये प्रोजेक्ट करते वक्त क्या गलती हुई थी, बिकॉज़ मेरे पास एक एज अ टीचर रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। और ऑल्सो जो आर्ट एंड क्राफ्ट लाइन में जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को एक आइडिया हो जाए कि भाई इतनी मेस तो हो ही सकती है, इतना तो सामान हो ही सकता है, इतनी तो कॉस्ट हो ही सकती है, और इतना करने के बाद भी गलती भी हो सकती है। तो आपको अगर इश्यू हो कि भाई सामान वेस्ट हो जाएगा, एक्चुअली दे आर फ्रॉम अ वेरी लाइट बैकग्राउंड, बट फिर भी सामान वेस्ट होता है तो वेस्ट ही होता है ना, उसका कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। तो वेस्टेज को भी मैंने ध्यान में रखते हुए वो भी नोट करा था, क्योंकि सब कोई आर्ट क्राफ्ट वाले नहीं होते, सब कोई आर्टिस्ट नहीं होता है, सब कोई पेंटर या इस तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाने वाला नहीं होता। बट ऑफकोर्स बच्चे उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, एटलीस्ट उन्हें पता होता है ये चीज़ें घर में बन पाती है। तो अडल्टहुड में जैसे अभी मैं हूँ,
मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। तो अडल्ट्स भी सीखते हैं, देखो सब फुर्सत मिलने के बाद वो इन चीज़ों की ओर जाते हैं। बट हम लोग पुरानी बैच के लोग हैं, अभी नए बैच के जो लोग हैं वो लगातार उनका गैजेट्स और टेक्नो ये सब इन सब चीज़ों से, और वो ख़राब है ऐसा भी नहीं, बट वो किस लिए यूज़ करना चाहिए उससे उनका नाता छूटना नहीं चाहिए। कि इफ़ यू नो सम टेक्निक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बोर्ड्स या आपके जो है एआई है, हाँ कोडिंग है, अल्टीमेटली आप एज ए ह्यूमन यू आर क्रिएटिव। आइंस्टाइन ने कहा है कि आर्ट एंड क्राफ्ट या क्रिएटिविटी, ये ब्रेन जो है is having some fun, brain is having fun and that is creativity, which is very well said। क्योंकि क्रिएटिविटी से ही ये सारी दुनिया खूबसूरत भी बनी है, वो चाहे डिवाइन क्रिएटिविटी थी और उससे ही इंस्पायर होके हम ये चीज़ें बनाते हैं और हमारे लिए वो यूज़फुल, हमारे लाइफ को वैल्यू भी ऐड करती है। तो अल्टीमेटली जब अब मैंने देखा कि एडिट के सारे जो वीडियोस है या अमेज़ॉन है, ये सब चीज़ें जो है इन चीज़ों को सेल कर रही है, ये कुल मिला के बच्चों को सिखाने जैसा है। एंड आई नीडेड अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्विंस अदर टीचर्स कि इनसे डरो मत, थोड़ा मेस हो जाएगा तो पेरेंट्स को आप एक मीटिंग लेके